से जब गोकुल में आए तो भगवान को पूतना का स्तनपान करते हुए देखा। कहा, वाह महाराज, ये कैसी अद्भुत झांकी। भगवान के चरणों में प्रणाम किया। कहा, प्रभु मेरे को कैसे याद किया, मैं तो अपने आप ही आपके पास आने वाला था। भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे जब आते तब आते, लेकिन किसी कार्य के लिए आपको याद किया है कि बोलो महाराज। कहा, ये पूतना अपने स्तन में कालकूट जहर लगा के आई है। कालकूट जहर जब समुद्र मंथन हुआ तब निकला तो आपने ही उसको पीकर संसार को बचाया। जो थोड़ा बहुत गिर गया उसी का अंश लगा के आई है। तो आप इस जहर को पी लीजिए। तो भगवान शिव कहते हैं, वाह महाराज, अपने घर में कोई किसी को बुलाता है तो जहर पिलाने के लिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे भोले बाबा, अरे आपको तो जहर पीने की आदत है, मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाने आया हूं। भगवान शिव कहने लगे, हे गोविंद, आपकी सेवा में अगर जहर भी पीना पड़ेगा तो मैं पी सकता। भगवान शिव जहर को पी गए, पूतना का स्तनपान करने लगे, उसके दूध को पीकर उसके प्राणों को पीना शुरू किया। जब प्राणों को पीना शुरू किया तो सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी, प्राण वायु तो सारे शरीर में रहता है। हृदय प्राण गुदे पाना समानो नाभिमंडले, उदाना कंठ देशे तु व्याना सर्व शरीरगः। एक ही वायु 5 प्रकार के काम करती है अपने शरीर में। तो सारे शरीर में प्राण, 5 प्राण व्याप्त रहते हैं। तो जब शरीर छूटता है तो पहले प्राण ही निकलते हैं शरीर से, और 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और बुद्धि, ये 17 तत्व जीव के साथ में जाते हैं। तो प्राणवायु सारे शरीर में व्याप्त रहती है। जो शुद्ध पवित्र भोजन करते हैं, जो एकादशी आदि व्रत करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, आरती करते हैं, कथा सुनते हैं, गंगा यमुना सरस्वती विपाशा नर्मदा आदि नदियों में स्नान करते हैं, जो पुण्य कार्य करते हैं, उनके शरीर में प्राणवायु हल्की हो जाती है। सत्गुणी मरते समय उनको कष्ट नहीं होता, और भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ के चले जाते हैं, सहज में ही प्राण निकल जाते हैं। लेकिन जो दुष्ट होते हैं, अनाचार, पापाचार, दुराचार, व्यभिचार करने वाले, अभक्षा भक्ष भोजन करने वाले, अंडा मांस मुर्गा खाने वाले, शराब पीने वाले, माता पिता गुरु, गरीब अमीरों को दुख देने वाले, ऐसे जो पापी होते हैं, उनके शरीर में प्राणवायु ठसाठस तमोगुणी भरी रहती है। मरते समय बहुत कष्ट होता है। यम के दूत मुदगर मार मार करके प्राणों को निकालते। तो ये पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना, ये पूतना तो महादुष्टा, छोटे छोटे बच्चों को मारकर रुधिरपान करने वाली, इसके शरीर में प्राण वायु ठसाठस भरी हुई है। जब भगवान प्राणों को पीना शुरू किए तो सारा शरीर फटने लगा और कहने लगी, छोड़ 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 छोड़। भगवान कहते, अरे पूतना, जिस जीव को मैं पकड़ लेता हूं, जब तक वो मुक्त नहीं होता तब तक छोड़ता नहीं हूं। भगवान को छुड़ाती हुई आंगन में आ गई। सारा शरीर दर्द कर रहा है, फट रहा है। अपने असली राक्षसी रूप को धारण कर लिया।
उसके भयंकर रूप को, उसकी भयंकर आवाज को सुनकर यशोदा जी, रोहिणी और जितनी गोपियां थीं सब बेहोश होकर वहीं आंगन में गिर गई। वो भगवान को लेकर ऊपर आकाश में उड़ गई।